अस्सलाम वालेकुम जी। तहलका खेज इस्तीफ़ा, और इस इस्तीफ़े के पीछे ना काफ़ी सारी कहानियाँ आपको खुलती नज़र आएंगी। सिकंदर सुल्तान साहब की, और ये इनका तारुफ इस तरीके से ले लें कि 2014 के अंदर बहुत ज़्यादा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर प्रेशर था कि इस शख्स को डीजी आईबी के ओहदे से हटाओ, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते थे ये मेरा राइट है, और अगर आपको कोई इस पे शिकायत है तो आप मुझे इन रिटर्न दें, बाकायदा फाइल भेजें, वो वजूहात बताएं तो मैं उसके ऊपर गौर कर लेता हूँ। तो जो उस वक़्त में जो धरना करवा कर बैठे हुए थे और वो ये कहते थे कि ये जो आला अदलिया के हुक्म पर आपने आला अदलिया के हुक्म पर आपने मुशर्रफ के खिलाफ जो गद्दारी का केस बना रखा है इसको आप वापस लें, इस पर माजरत करें। वो कहते थे कि हुक्म अदलिया का अगर हम नहीं करते तो मुकदमा नहीं चलाते तो हम तौहीन अदालत के सामने आते हैं, और आप किस बात पे कह रहे हैं कि इसको ख़त्म करें। ये आइन और कानून की जो है जिम्मेदारी है, की जानिब से दी हुई जिम्मेदारी है, इसको हम पूरा कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही कि सिकंदर सुल्तान को, इनको भी मैं नहीं हटाऊंगा। ये अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, जो इनके फ़राइज़ हैं वो उसको बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। तो और वो जो फाइल्स बना रहे हैं, जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं, वो मेरे पास बिल्कुल प्रॉपरली आ रही हैं। उसके अंदर अच्छा देखें, ये बात जहन में रखिएगा कि आईबी की जिम्मेदारी क्या होती है कि हर एक की कोई एक्शन करना नहीं उसकी उसकी जिम्मेदारी होती, हर एक की रिपोर्ट बनाना, वो शख्स क्या कर रहा है, वो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, उसके अंदर ग्रोह जो बना हुआ है जिसको हम ग्रुप कह देते हैं या सेल कह देते हैं, पॉलिटिकल सेल है, ये जनाब फलाना सेल है, ये इकॉनमी को चेक करने वाला सेल है, वो सेल वो किन मकासद के लिए काम कर रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखना, उन तक एक्सेस करना, ये उनको कानून जो सा ना इस चीज़ की परमिशन देता है। तो राजा साहब ने ये बताया कि जनाब पीएम सेक्रेटेरिएट के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ 2014 में ये लोग हैं जो कि साजिश कर रहे हैं, धरने के पीछे सूरत हाल ये है, और ये हैं जनाब उनकी रिकॉर्डिंग्स। तो ये हैं आफ्ताब सुल्तान साहब कि उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, सबूत फराहम किए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये एक्शन लिया कि ये देखें ये क्या हो रहा है, और उस वक़्त के चीफ को बताया कि ये आप सुने ज़रा कि ये क्या बातें हो रही हैं, और फिर चीफ ने एक्शन लिया। फिर ये जो ना क्लोज किया गया धरनों को, आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटे, साजिशों से पीछे नहीं हटे, लेकिन उस वक़्त उस एक्शन से पीछे हट गए जिस एक्शन ने पूरे पाकिस्तान को एक बहरान का शिकार कर दिया था। कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान बचता है नहीं बचता, इनकी पेट भरे हुए हैं। अच्छा, अब फर्क जो उनसे ना वो ये आ जाता है कि वो वक्त था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, और ये वक्त है मियां शहबाज शरीफ का, जिनको बड़ा शौक था कि मैं पाजी मैं कर लियांगा, पाजी तुसी छड्डो, पाजी ये शायद खकान बासी ने की करना, मैं हैगा, और फिर जनाब तुहाडा भतीजा भी हैगा ए वजीर आला पंजाब, ते मैं वजीर आजम, वेख्या जे किस तरह कम केड़ा हुंदा जे, बस वेख्या जे पाजी। ये है सूरत, ये है जनाब इस वक्त में उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया, वो प्रेशर नहीं फेस कर सके। तो ये जो आफ्ताब सुल्तान साहब है, ये भी मेरा ख्याल है ज़बान नहीं खोलेंगे, और शहबाज शरीफ साहब तो खोलेंगे ही नहीं कि प्रेशर किसका आया था, किन की फाइलें बनाकर, किन की रिपोर्ट्स वो वजीर आजम को भेज रहे थे। तो अब वो वजीर आजम चाहते थे कि इनकी रहने दो, जो कर रहे हैं इनकी मत बताओ। तो भाईजान यूं नहीं होते काम, प्रेशर लेना पड़ता है। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है जो कहता है कि मैंने मुल्क को दुरुस्त डायरेक्शन में लेकर जाना है और मैं लेकर जाऊंगा, और उसके लिए वो किसी की प्रेशर को खातर में नहीं लाते, इसलिए उनको कायद माना जाता है। अगर पाकिस्तान को 3 दफा उन्होंने बहरान से निकाला था, और इस दफा भी वो वही बहरान से निकाल रहे हैं, डिफॉल्ट से बचाया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी। लेकिन इस शख्स ने घर में से ब्लैकमेल किया और बाहर वालों ने बाहर से ब्लैकमेल किया कि ठीक है पाकिस्तान बचा लो, तुम अपनी सियासत लुटा दो। तो ये लुटाई है ना। तो ये देखें, आफ्ताब सुल्तान बेहतरीन शख्स, और उनके ऊपर जो प्रेशर था वो, और शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफा लिया, और फिर 2-4 दिन के बाद जो है ना उनसे मुलाकात करके बड़े हैप्पिंग मूड में जो है ना वो इख्तिताम कर दिया इस जॉब का। और भाई शहबाज शरीफ साहब
प्रेशर लेना था, कहते नहीं करता, नहीं हटाता, और वो शख्स जो काम कर रहा है वो करता रहेगा। वो डीजी नैब है इस वक्त में, उसने जो केसेस बनाने हैं वो बनाएगा जहां पर काम गलत है। अब हर करप्शन का जो खुरा है ना, जो पिछला जो दौर था, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं बड़े नालायक थे, बड़े नायल थे, नहीं थे नालायक, नहीं थे नायल। वो जो करने आए थे, मैं डे फर्स्ट से ये बात कह रहा हूं, पिछले 2019 से मेरी वीडियोस देख लें, ऑडियोज देख लें, कि उस वक्त से मैं ये कह रहा हूं कि इंतहा दर्जे का काबिलियत से काम किया। वो मुल्क को डिफॉल्ट कराने आए थे, वो मुल्क के अंदर बदमनी फैलाने आए थे, वो मुल्क के अंदर बेराह रवि फैलाने आए थे, वो मुल्क के अंदर अखलाकियात का जनाजा निकालने आए थे। ये इमरान खान को लाने वाला टोला और इमरान खान, ये सब एक चट्टे बट्टे हैं। अब जब सारे खुरे नैब के भी उसकी तरफ जा रहे हैं, तो वो कहते हैं अच्छा ये रहने दो, वो कर लो। वो तो कहता है करना ही नहीं बनता, और अगर जो वो भी करें तो उसके भी खुरे इधर आते हैं। वो कहते हैं इधर खुरा कोई ना है, सबको समझ है सारे भाईजान। कारपेट के अंदर इतना गंद डाल गया कि कारपेट ना एक पहाड़ी के ऊपर छोटा सा नजर आ रहा है, और समझ रहे हैं कि जनाब नीचे गंद नहीं है। और भाईजान पहाड़ है पूरा नीचे। ये सफाई जब तक नहीं होगी तो ये कारपेट जो है ना, अभी पहाड़ की चोटी के ऊपर रखा हुआ है, इतना गंद डाल गया। तो अफसोसनाक है जी, एक सच्चा और दबंग जो है ना पाकिस्तानी, वो थोड़ा सा कमजोर पड़ा है। और इसके ऊपर मैं जो है ना बड़ा शदीद एहतजाज कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब का फर्ज बनता था डट जाते। वजारत उज़्मा कहते हैं कि ठोकर पे पड़ी है, मैं नहीं लेता। तो भैया ना आप लें वजारत उज़्मा, अगर था प्रेशर तो उसको लेते, इनकार कर देते, और अगर जो इनकार नहीं कर सकते थे तो फिर इस्तीफा दे देते। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी, इसके बाद साथ बात खत्म करते हैं। लेकिन अफसोस होता है उन वजूहात पे कि जब छोटी छोटी सी चीजें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और बड़ी बड़ी सीटों पे बैठने के आप शौकीन होते हैं। तो ये वजारत उज़्मा जो है ना, ये सबसे बड़ी सुपीरियर सीट है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर लेने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक इस्तीफा बनता है, और वो बनता है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का, कि मैं इस सीट पर बैठने का अहल नहीं हूं, लेकिन मैं शौक में जो ना जरूर बैठा हूं। तो इस इस्तीफे का हक बनता है। मेरी दरख्वास्त है कि जितनी खराबी हो गई है ना, उसको रिवर्स करें। रिवर्स तो नहीं हो सकती, लेकिन मजीद खराबी ना करें। तो शहबाज शरीफ साहब आप इस्तीफा दे दें। यह आपका इस पाकिस्तान के ऊपर 22-25 करोड़ अवाम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।